हमेशा एक चीज याद रखना, अ हीलर जो दूसरों को हील कर रहा है, वो खुद बहुत अनहील्ड होता है। Interesting. Wow. Hello, friends. Today we have Shivangi Sharma, and she is a relationship healer and she's also an influencer. Shivangi Sharma, welcome to the Love Atlas. जहाँ पे हम relationships के बारे में बातें करते हैं और आप सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, बताओ अपने बारे में। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड आई एम लिटरली सॉरी। हम लोग हमेशा बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे बट ये डिले होता जा रहा था। बट टुडे इज जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीबॉडी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब उनकी मर्जी होती है तो वो चीज तभी होती है, और ना एक हफ्ते तक तो ये डिले नहीं होता। वेरी ट्रू। नहीं, आपने बिल्कुल बात सही करी। तो फिर हम थोड़ा-सा रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। तो फिर आप अपने बारे में बताओ, जैसे आपने मेरे से भी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप रिलेशनशिप हीलर हो, इसका मतलब क्या है? देखो, रिलेशनशिप बहुत तरीके के होते हैं। हम यहाँ पे रिलेशनशिप का ये टर्म नहीं यूज करेंगे कि वो रिलेशनशिप आपका किसी एक अपोजिट जेंडर के साथ ही है। आपकी फैमिली के साथ भी एक आपका रिश्ता है। आप एक डॉग लेकर आ रहे हो, उसके साथ भी आपका कोई रिश्ता होगा। देयर आर लाइक, देखो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके आपके पार्टनर से नहीं बन रही, ऑन ऑन द सेम हैंड अगर आपके आपकी मदर से नहीं बन रही, लेकिन आप अपनी मदर को छोड़ तो सकते नहीं हो। लेकिन जब आपके आपके पार्टनर से नहीं बनती तो आप उसे छोड़ देते हो। हुँ। तो हर एक रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एडजस्टमेंट। कोई भी रिश्ता विदाउट एडजस्टमेंट नहीं चलता। अच्छा, तो यही फिर एक रिलेशनशिप हीलर का यही एक काम होता है कि हम पहले हर एक जगह का सुने। देयर आर वेरी सर्टेन पॉइंट्स जो सिर्फ बिहेवियर पैटर्न को ही देखकर हम नोटिस कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल है, एक बंदा आ रहा है, एक बंदा आके आप पे डेली चिल्ला रहा है, डेली चिल्ला रहा है। बट रीजन ये नहीं है कि यार वो फ्रस्ट्रेटेड है। क्या पता वो ऑफिस का झगड़ा घर लेकर आ रहा है, इसलिए इसलिए लड़ाई हो रही है। या फिर उसके मन में कोई ऐसी पास्ट की कोई बात रह गई है, या फिर वो उसके कुछ पास्ट ट्रॉमास हो सकते हैं। कभी कभार ना लोग ना रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ना हील नहीं करते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर कि मुझे ये चाहिए था, मेरे को ऐसे चाहिए था, मुझे कंफर्ट चाहिए था, आप मुझे कंफर्ट नहीं दे पा रहे हो, ये नहीं दे पा रहे हो, और वो रिश्ते इतनी जल्दी टूट जाते हैं बिकॉज दोनों की ईगो इतनी हाई रहती है। आपने बिल्कुल सही बोला। थोड़ा-सा जैसे आपने बोला था कि एडजस्टमेंट, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है आजकल की रिलेशनशिप्स में? आजकल के रिलेशनशिप में तो एडजस्टमेंट होती ही नहीं है। हुँ, दिस हुँ। इज अ फैक्ट, होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि एडजस्टमेंट, फॉर एग्जांपल अगर मेरी चलो मैं अपने ही एग्जांपल्स लेती हूँ। चलो मेरी मम्मा से नहीं बनती, तो अभी मेरे पास अगर मेरा पार्टनर है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उससे डिवोर्स ले सकती हूँ। लेकिन क्या मैं अपनी मॉम से डिवोर्स ले सकती हूँ? नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा कि मैं अपनी मॉम के साथ एक ही छत में के नीचे रह रही हूँ, रोज लड़ाई हो रही है, बट एक टाइम पे वी विल लाइक अच्छा सॉरी बोल के वी विल सॉर्ट इट आउट ना। नहीं, मेरे को आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है, मगर अगर कोई पर्सन अब्यूसिव है, तो फिर उसको तो मतलब कि वो आई दूसरा अंडरस्टैंड। टर्म हो जाता है, वो दूसरा टर्म हो जाता है। ओके। दैट दैट डजंट कम इन एडजस्टमेंट। आई एम नॉट सेइंग अच्छा। एनी पर्सन कि अगर कोई स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो आप उस रिलेशनशिप में रहो। नॉट एट ऑल। आई राइट। विल बी द फर्स्ट पर्सन, मतलब आई हम लोग तो, मेरा तो खुद का एनजीओ है, हम लोग तो खुद वुमेन्स के लिए आवाजें उठाते हैं। तो नहीं, बेसिकली हम लोग मगर फिर यही तो डिफरेंस हो गया ना, जैसे कि अगर आप द ऑपोजिट सेक्स, जैसे हम उनको डिवोर्स दे सकते हैं, जैसे आप कह रहे हो, मगर अपनी मम्मा को नहीं दे सकते। मगर मम्मा ने तो हमको पैदा करा है ना, तो फिर बिल्कुल रिलेशनशिप डिफरेंट हो गया वो। समझ रहे रिलेशनशिप हैं? देखो, डिफरेंट नहीं डिफरेंट, हर एक रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। अगर आप एक एनिमल को लेकर आओगे, उसके साथ भी रिलेशनशिप डिफरेंट रहेगा, आपके फ्रेंड्स के साथ भी रिलेशनशिप डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, और मेरा वो बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़े हो रहे हैं। मैं उस झगड़े को, मतलब मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूंगी बार बार। बट इन रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप में हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि वो ही आएगा बात करने, हाँ, बात सही कह रहे हो आप। हाँ, मगर फिर क्या वो करें? ही आएगा शाहरुख बात खान की करने। पिक्चरें देखी हैं? ज़िंदगी भर शाहरुख खान की अगर पिक्चरें देखी हैं, तो फिर क्या करेंगे? शाहरुख खान के बॉलीवुड पीछे भाग के आता है, तो फिर
बॉलीवुड ने सबका दिमाग खराब कर दिया, सीरियसली सबका दिमाग खराब कर दिया। मेरा एक रीसेंट केस है रिलेशनशिप का। हाँ, अ, वो मुझे बोल रही है कि मैम वो पर्सन मुझे अचानक से छोड़ के चला गया। देयर इज़ नथिंग अचानक से, सडन तो कुछ होता ही नहीं है। वो आपके साथ रह के कहीं और इन्वेस्ट करने लग गया था, इसलिए वाह! वो जल्दी मूव ऑन हो गया। हुँ, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक ट्रैवलिंग पर्सन हूँ और मैं एक नॉन ट्रैवलर के साथ शादी राइट। कर लूँ, तो मतलब नहीं जमेगा ना। हुँ, हुँ, तो देयर आर लाइक कि कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मिलनी चाहिए। हुँ, सोच, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोच। अगर आप एक ओपन माइंडेड इंसान हो और एक नैरो माइंडेड के साथ रह रहे हो तो नहीं नहीं जमेगा, बनेगी, बिल्कुल। नहीं जमेगा। हुँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हमेशा कोई भी रिलेशन हो ना, आप मिलो, बहुत बात करो। आप देखो किसी को फर्स्ट मीटिंग में नहीं जान पाओगे, सेकंड मीटिंग में नहीं जान पाओगे। कोई मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, तो मैं आपको अपनी बैड साइड तो नहीं दिखाऊँगी ना, या आके चिल्लाऊँगी तो नहीं ना। वो कब आएगा? जब मैं आपको 3, 4, 5 महीने में आपको जानूँगी, फ़िल है आप दिल्ली में रहते राइट। हो, मैं हाँ, ऑब्वियसली कैलिफ़ोर्निया में रहती हूँ, तो फिर थोड़ी-सी समझ में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, राइट? क्योंकि मैं यहाँ पे बड़ी हुई हूँ और आप इंडिया में हो। मगर ये है कि फिर भी इफ यू आर ओपन माइंडेड। बट मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे, जैसे कि आप कह रहे हो कि एक-दूसरे को गेट टू नो करना चाहिए, चाहे 2 बार ही मिलो, चाहे 4 बार ही मिलो, चाहे 5 बार ही मिलो। 100% एक्यूरेट हो आप, सही बोल रहे हो, बिल्कुल मैं भी सेम चीज़ बोलती हूँ। मगर मुश्किल होता है ना ऐसे, अगर पेरेंट्स अलाउ ना करें, तो फिर लड़कियाँ कैसे घर से निकल के जाएँगी, मिलेंगी, अगर किसी लड़के से अगर मिलना भी है? क्योंकि अरेंज मैरिज इज़ ऑब्वियसली वेरी कॉमन टू। देखो अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। आजकल तो देखो बहुत ज़्यादा टाइम बदल गया है, तो मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स भी खुद बोलते हैं कि बेटा रिश्ता पहले तो लोग ना जल्दी शादी कर देते थे, 18-18 उम्र की शादी में कर देते, बट पीपल आर गेटिंग मैरिड व्हेन दे आर टर्निंग 30s। तो वो हुँ, 30s में शादी कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि टाइम चेंज हो रहा है। मतलब अभी देखो कलयुग है, कलयुग में देखो हर चीज़ इतनी अच्छी तो मिलेगी ही नहीं, और मेरे अंदर भी 100 कमियाँ होगी। कोई मेरे को भी पसंद करेगा तो मुझे क्यों पसंद करेगा? मतलब पीपल वांट कि मेरे को परफेक्ट पर्सन चाहिए, बट मैं ऐसा क्या अपने अंदर देखूं कि मैं परफेक्ट पार्टनर बन सकूं। पीपल से कि मुझे तो परफेक्ट चाहिए, बट दे आर नॉट बिकमिंग परफेक्ट फॉर समबडी एल्स, और तुमको परफेक्ट पार्टनर चाहिए। रही हुँ, बात जो आप पेरेंट्स की बात कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के पेरेंट्स बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। उन्हें पता है कि इन द एंड तो जिंदगी बच्चों को ही बितानी है। पहले क्या होता था, पहले के टाइम में अरेंज मैरिजेस इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होती थी? बिकॉज वुमेन्स वर नॉट इंडिपेंडेंट। या वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करती थी, तो हुँ, उनको क्या बोला जाता था कि अभी आपका सब कुछ यही है, आपको सब कुछ यही संभालेगा। हुँ, अभी हुँ, वो चाहे इंसान उसे मार रहा है, पीट रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट वुमेन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे घर पे तो शायद अभी मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा नहीं, और अभी मुझे यहीं रहना है। हुँ। बट आज की लड़कियां, आज की जनरेशन में क्या है कि एक लड़की अपना घर भी खुद ले सकती है। पहले उसके पास एक घर नहीं होता था, उसके घर वाले उसको बोलते थे कि वो ही तेरा घर है, तू एडजस्टमेंट कर ले। हुँ, हुँ। बट आज एक लड़की के अगर मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपना खुद का घर ले सकती हूँ, मैं खुद की ज़िंदगी खुद जी सकती हूँ। राइट, राइट। दैट इज़ तो वेरी टाइम के साथ बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली दिल्ली में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं तो वक़्त नहीं बदल रहा, वक़्त बहुत बदल रहा है। जब इंडिया से यहाँ पे मूव हुई थी, मैं 7 साल की थी उस टाइम। आई ऑब्वियसली वेंट बैक टू इंडिया, बट अम, आई स्टिल देयर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स, जैसे कि हम अमेरिका में रह के ऐसे सोचते हैं, राइट? क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी भी मतलब कि इंडिया में ऐसे हो रहा होगा, मगर ये भूल जाते हैं कि इंडिया भी अब कितना प्रोग्रेसिव और मॉडर्न भी हो गया है, राइट? तो फिर ये चीज़ें हम थोड़ी-सी भूल जाते हैं। सो दिस इज़ गुड कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे को आप थोड़ा-सा बताओ कि इंडिया में जैसे डेटिंग वर्ल्ड है, जैसे आप कह रहे हो कि हुँ। इन द अलोंग द लाइन्स ऑफ, जैसे कि अ, अच्छी तरह एक-दूसरे को गेट टू नो करो, चाहे 4 बार ही मिलो, 5 बार ही मिलो, बिफोर यू मेक द डिसीजन ऑफ परस्यूइंग दैट रिलेशनशिप विद एनीवन। एग्ज़ैक्टली। सो टॉक अ लिटिल अम, बिट अबाउट दैट। मैं इसमें ना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी ना। लोग बोलते हैं कि एक लड़का-लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हुँ, बहुत बोला जाता है, बहुत बोला जाता है। मतलब मैं एक खुद बोलना चाहूँगी कि कैसे बोल रहे हो? हमारे जो कृष्णा जी और द्रौपदी थे, वो तो इतने अच्छे दोस्त थे। दे हुँ, वर फ्रेंड्स। या,
और मेरा मानना तो हमेशा ये है कि एक लड़के की एक लड़की दोस्त होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको बताती है कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं, एक आप कैसे मूड स्विंग्स किसी के हैंडल कर सकते हो, और एक लड़के के हमेशा एक लड़का दोस्त होना चाहिए, क्योंकि उसको पता होता है कि लड़की की सोच क्या है, हुँ, वो हुँ। प्रोटेक्ट कर सकता है। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने भाई से नहीं शेयर कर सकते, आप अपने पापा से नहीं शेयर कर पाओगे। बहुत ऐसी चीज़ होती है, स्पेशली एक भाई के लिए बहुत ईज़ी होता है ये बोलना कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड है ये, लेकिन एक बहन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है बोलना कि मेरा तो बॉयफ्रेंड है। आपकी बात बिल्कुल सही है बट इट्स रियली फनी क्योंकि ग्रोइंग अप मेरे पापा हमेशा मेरे को कहते थे कि लड़के लड़कियां कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर मेरी जो मेंटालिटी, नहीं मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जो मेरी मेंटालिटी, ठीक है, मैं अमेरिका में तो मूव हो गई हूँ, मगर मैंने जिंदगी भर यही सोचा है कि कोई एक लड़का लड़की ज्यादा दोस्ती नहीं कर सकते, इसलिए मैं हमेशा लड़कों से दूर रहती थी। लाइक आई एम लाइक नहीं, फायदा ही नहीं है कि दोस्ती क्या करूं, अगर लड़का लड़के के साथ दोस्ती कर लिया वो मेरे को लाइक करने लग जाएगा या मैं उसको लाइक करने लग जाऊंगी, तो फायदा क्या है? नहीं, या ऐसा तो मैं, ज़रूरी नहीं होता। नहीं, आप बिल्कुल मतलब सही कह रहे हो। मेरा एक सही कह रहे मेरा एक मेरा एक मेल फ्रेंड है, और मेरा एक ही मेल अच्छा दोस्त है, बहुत हो। अच्छा दोस्त है, और उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मुझे ऑलरेडी पता है। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो खुश है आपसे? हाँ, बहुत ज़्यादा, इवन इवन वो उससे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं, बहुत अच्छी मतलब बात है। ऐसे मगर मैं आपको ये बात सच बोलूँगी कि जी, थोड़ा-सा तो रेयर होता है, ऐसे जैसे जो बहुत डायनामिक रेयर होता होता है। है। या ऐसे बहुत मैंने रेयर होता कभी है, सुना नहीं है। मैंने कभी सुना नहीं है, या तो लड़की एक-दूसरे से चिढ़ जाती है या कुछ ना कुछ चलता ही करण रहता है। जौहर ने सबका दिमाग खराब कर दिया, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि फ्रेंडशिप इज़ डेफिनिटली पॉसिबल, बट इ दोनों की जो विचार और सोच जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल हाँ, सिमिलर होनी चाहिए और बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। क्लैरिटी होनी चाहिए शुरुआत से ही कि मैं एग्जैक्टली, ये दोस्ती हाँ, से ज़्यादा ट्रू, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ट्रू, 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 या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है, और जिंदगी में ना हमेशा ये याद रखो कि कभी भी ना गलती से भी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी मत दुखाना। मतलब फिजिकल पेन बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो ना, किसी की रूह दुखा दी, किसी की आत्मा दुखा दी ना, वो कर्मा इतना गंदा लगेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी लगेगा। ये चीज मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। मगर अगर तुम किसी का दिल दुखा रहे हो और तुमको पता भी नहीं कि तुम उस इंसान का दिल दुखा रहे हो, फिर? ऐसा नहीं होता, आपको पता है, सबको होता पता है होता है कि ऐसे। सामने वाला बंदा हर्ट हो रहा है, सबको पता होता है, इवन नहीं, 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 एवरीबॉडी नहीं, नहीं। हैज़ दैट, सबको पता होता अगर है भैया। किसी में बचपन आया, ठीक है, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। किसी में अगर हुँ, बचपन आया और उसको ये नहीं पता कि मैं किसी से अगर बात कर रही हूँ, ठीक है, चलो मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल लेती हूँ, आपने भी अपनी मम्मी का एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, राइट? तो फिर अगर मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं अपनी मम्मी का दिल दुखा दूं कभी, मैं कभी-कभी बातें करते-करते उस टाइम रियलाइज़ नहीं करती कि ओह! मैंने अपनी मम्मी का दिल दुखाया, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरी मम्मी है, वो मेरे को बचपन से ही जानती है, राइट? मगर फिर बाद में मम्मी बता देगी, ओह! कि तूने ये बोला था, मेरे को अच्छा नहीं लगा था। फिर मैं रियलाइज़ करती हूँ, ओह! सॉरी मम्मी, मैंने आपका दिल दुखाया, राइट? ये मगर ये दिल दुखाना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिल दुखाना एक होता है ना, किसी की आत्मा, किसी की रूह तक आपने रुला दी, जो बंदा कभी ज़िंदगी में उस चीज़ को अच्छा, दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब मान लो आप हो, हाँ, आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है? आप यू लव समबडी, एंड वो लड़का आपको बोल रहा है मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मेरे को ये चीज कंफर्टेबल नहीं है, बट ही इज ऑलरेडी डेटिंग समबडी और वो आपको नहीं बता रहा, बट आपको लग रहा है कि वो सिंगल है, और अभी आप उसको मतलब आप कोशिश कर सकते हो, आपके रिश्ते में एक होप है, क्योंकि अगर आप और एफर्ट्स डालोगे, क्या पता ही स्टार्ट ऑब्जर्विंग यू। बट उसका सबसे बड़ा झूठ ही यही है कि ही इज नॉट टेलिंग यू दैट ही इज ऑलरेडी विद समबडी, अगर आपको वो सबसे मेन रीजन आके यही बोल दे कि मैं किसी और के साथ हूँ, तो आप एफर्ट्स भी नहीं डालोगे। मगर अगर आप उस बंदे को अच्छी तरह पहचान जाओ, फिर आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि वो बंदा सही नहीं है और वो किसी और से बात कर रहा है, ठीक है? तो फिर अगर जैसे आप कह रहे हो कि अगर आप प्यार में कैसे पता लगता है? प्यार में आपको पता है, पूरी दुनिया आपको बोल रही है लड़का ठीक नहीं है, लेकिन जो प्यार में अंधा होता है ना, उसको तो यही लगता है कि इससे बेहतर इंसान मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। भगवान भी धरती पे आके बोले ना बेटा ये नहीं है तेरे लिए,
तो हाँ, भी नहीं, नहीं भगवान जी वो ही है मेरे लिए, वो मेरे को इतना, क्योंकि क्या होता है कि लड़के ना इतने शाने होते हैं ना, इतने तेज होते हैं ना, वो ऐसे दिखाते हैं कि मतलब वो पता ही नहीं लगने देते। दे आर बीइंग लाइक कि यार तुझे चोट लगी है, अरे अरे रुक, ऐसे केयर कर रही, मतलब दे केयर अ लॉट। और लड़कियों को क्या अट्रैक्ट करता है? हुँ, गोल्ड, डायमंड्स, नो। इफ somebody is ऑफ talking कोर्स, to you nicely, they या are like, oh, दैट्स oh, ट्रू। this is the one, this is the one। नहीं अच्छा लगता यार, आज हुँ, की लड़की को क्या चाहिए? वो पैसा खुद कमा सकती है, हुँ, हुँ। नहीं आपने प्रिंसेस, वो अपने घर पे है। नहीं, आपने बात बिल्कुल सही करी है। आई थिंक अब मेरे को आपका पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गया, जो आप कह रहे हो कि दैट इज़ इंटेंशनली हर्टिंग समवन। या और फिर आप ऐसे आके मासूम बनते हो, बिकॉज़ बॉयज़ आर वेरी शार्प, दे नो एक लड़की को कैसे मैनिपुलेट करना है, इसलिए मुझे विश्वास ही नहीं है। मतलब आज के टाइम में तो मुझे विश्वास ही नहीं है कि आज के टाइम में कोई सच्चा प्यार कैसे ढूँढ सकता है। नहीं, मगर यार आप बात तो सही कह रहे हो, मगर लड़कियाँ भी आजकल ऐसी हैं। आई कांट से हाँ, लड़के भी ऐसे हैं, आई मगर लड़कियाँ भी ट्रू, बहुत हरकतें करती हैं लड़कों के ट्रू, साथ। ऐसी बात लड़कों ट्रू, की खाली लाइक इट्स वेरी फेयर टू से बोथ पार्टीज़ कैन बी ट्रू। एट फॉल्ट। अभी मैं आपको अपना एक रीसेंट केस बताती हूँ। मेरा आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ दैट क्लाइंट, बट मैं आपको उसका केस बताती हूँ। उसके साथ क्या है, शी केम टू मी एंड सेड, मैम मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो रही है। मैंने बोला गलती मतलब किस सेंस में? अगर देखो आप एक रिलेशनशिप एडवाइजर हो तो आप बहुत न्यूट्रल रहोगे, आप समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकते। हुँ, ठीक है? शी टोल्ड मी, मैम मैं आपको बहुत खुल के बताती हूँ, आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू समबडी एल्स। तो दिस इज समथिंग वेरी, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पॉइंट इज समथिंग, क्या ही है भाई, किसी और शादीशुदा होके तुम किसी और से अट्रैक्टेड हो रही हो या एंड ऑल। हुँ, हुँ, हुँ। तीन तीन महीने में उसकी शादी है उससे फिर। एंड मैंने बोला अच्छा, आप मुझे ना अपने पार्टनर का कैरेक्टरिस्टिक बताओ। अभी देखो हम उससे डायरेक्ट नहीं बोल सकते, उसको ये चीजें नहीं बोल सकते, बट वी विल जज समथिंग, हम पहले थेरेपी करेंगे उसकी। हुँ, तो मैंने उसको इतना बोला कि आप अपने जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, आप उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो कि आप लोग क्या करते हो साथ में, क्या नहीं करते हो, और आप उस पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक लिखो जो जिसके टुवर्ड्स यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड। तो हुँ, शी रोट इट एंड उसने मुझे दिया। मैंने उसका जो पेपर पढ़ा, जो उसका फियांसे है, मैंने उसमें देखा कि वो साथ रह के फ़ोन में लगा रहता है। अगर उसकी गाड़ी में कुछ गिर जाता है, तो वो अपने फ्रेंड्स के सामने भी उस पे चिल्लाता है। हुँ, एंड एवरी टाइम अ गर्ल नीड्स अ बेबी ट्रीटमेंट। हुँ, एंड अभी वो जिससे वो अट्रैक्टेड हो रही है, ही इज़ अ पर्सन, अगर उसकी साड़ी ठीक नहीं है, तो तुम साड़ी ठीक कर लो। हुँ, अरे हुँ, तुम्हें चोट लगी है, एक काम करो, तो मतलब अगर तुम्हें मतलब मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मैं तुमको डार्क चॉकलेट्स भेजूँ क्या? हुँ, हुँ, तो अभी इस कैरेक्टरिस्टिक में मैं क्या बताऊँ? लोग इस डीप में जाएँगे ही नहीं। लोग हुँ, इस डेप्थ में जाएँगे नहीं। पीपल, क्या होता है कि एक लड़का ना किसी के साथ कुछ गलत भी करके आ जाए ना, और वो एक जॉब पे लग जाए, वो एक हायर पोज़ीशन पे बैठ जाए, समाज भूल जाएगा। और हुँ, एक लड़की कुछ छोटी सी भी गलती कर दे ना, छोटी सी भी गलती कर दे, वो मर भी जाएगी ना, तब भी वो उसकी आत्मा के साथ उसको कोसते रहेंगे, वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी। देयर इज़ अ डिफरेंस। या दैट इज़ ट्रू। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट टू। मगर आपको क्या लगता है जैसे कि बैक टू जो आपने कहा कि आपकी क्लाइंट थी और उन्होंने ऐसे अट्रैक्शन था दूसरे लड़के के हुँ। साथ, वो शादीशुदा थी एंड देन आपने उनको कहा कि लिखो। शादीशुदा 3 महीने में उनकी ओह! शादी होने वाली है, अभी शादी उसकी होने वाली। यस, एंगेज्ड है वो, या। एंगेज थी। तो फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी तो फिर अल्टीमेटली आप ये कह रहे हो कि एक जो औरत होती है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कि अ केयरिंग पर्सन। तो फिर अगर या वो एग्ज़ैक्टली। धीरे-धीरे वो केयर खत्म हो जाती है तो फिर देन यू लाइक लूज़ दैट लव। या ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैंने उनको भी क्लियर कट बोला कि देखो अभी आपकी शादी हुई नहीं है, सिर्फ़ एंगेजमेंट हुई है। अगर आप चाहो तो अपनी फैमिली के सामने स्टैंड ले लो हुँ, कि वो अभी मुझे मेंटली अब्यूज़ कर रहा है, और मेंटली अब्यूज़ करना इज़ अ क्राइम। हुँ, हुँ, कोई बंदा आपको मेंटल पीस नहीं दे रहा, शादी से पहले ही आपको मेंटल पीस नहीं दे रहा, तो शादी के बाद तो ऑफ कोर्स सब कुछ दिख ही गया। हुँ। या दैट इज़ ट्रू। अगर ओके तो फिर 1 मिनट
अब मैं ओह सिचुएशनशिप आपने बोला था सिचुएशनशिप के बारे में आप काफी चीजें जानती हो तो फिर आप थोड़ा सा शेयर करो कि व्हाट इज सिचुएशनशिप टू यू एंड व्हाट इज दिस टॉपिक लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक सिचुएशनशिप एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई किसी का हो भी नहीं रहा और है भी नहीं। हाँ मतलब इट इज बेसिकली, मुझे लगता है कि सिचुएशनशिप और ये सब कुछ बहुत ज्यादा चोचले हैं। देयर इज नथिंग काइंड ऑफ सिचुएशनशिप। लव में कोई सिचुएशनशिप होता ही नहीं है, पहली चीज। ये कुछ नहीं होता कि आपको किसी की आदत है। व्हाट इज दिस आदत है? या क्या है ये आदत? मतलब मेरे को नहीं समझ आता आदत है। मेरे को ऐसा लगता है कि लव इज ऑल अबाउट फ्रीडम। ओके आप आपको कुछ करना है, मैं आपके साथ हूँ, आपके ड्रीम्स के साथ हूँ, आपके लिए मैं दुनिया से भी लड़ जाऊंगा। दैट इज लव। द लव इज नॉट कि या तो मुझसे प्यार करती है ना तो प्लीज ये कर दे। हम्म व्हाट इज दिस कि मैं प्यार करती हूँ? या इफ यू लव मी यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। एंड सिचुएशनशिप इज ऑल अबाउट कि हमेशा एक इंसान ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा होता है, एक ही ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा होता है। और जो एक सामने वाला पर्सन है ना, उसको बस आदत है, क्योंकि उसको बहुत मजा आ रहा है टेंशन लेने में, एक्स्ट्रा लव लेने में, इसलिए वो कमिटमेंट भी नहीं दे रहा। अगर कोई कुछ होगा तो तुरंत कमिटमेंट मिलेगी ना आपको। कोई तो आपको बीच में क्यों लटका के रखेगा? तो फिर आप मेरे को बताओ कि आपके लिए प्यार क्या है मेरे लिए प्यार महादेव है। वो तो 100% है 100% वो तो महादेव है मुझे ऐसा लगता है उनसे अच्छा हस्बैंड कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कोई इंसान अपनी वाइफ के जाने के बाद भी पूरी दुनिया से रिश्ता तोड़ के उसको पाने के लिए कर रहा है, तप कर रहा है, त्याग कर रहा है। मेरे लिए बस प्यार तीन चीजों में मैं डिफाइन करती हूँ, दैट इज तप, त्याग और तांडव। आप किसी को पाने के लिए किसी से प्यार करते हो, आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हो। मगर ऐसा कोई इंसान जैसे आप कंपेयर कर रहे हो लाइक महादेव से तो फिर ऐसा तो कोई इंसान परफेक्ट है ही नहीं तो फिर आप बताओ कि ऑन अ महादेव भी तो परफेक्ट नहीं है। महादेव कैसे परफेक्ट है पार्वती जी के लिए, आप बताओ। हाँ या देर इज नो बडी इज परफेक्ट। अभी एक महलों में रहने वाली देखो, तब अगर अगर त्याग हमारे महादेव जी कर रहे हैं तो हमारी पार्वती जी ने भी कम त्याग नहीं किया। मतलब महलों में रहने वाली एक लड़की, वो कैलाश पर्वत में आके रह रही है, तो ये सबसे बड़ा त्याग है। जिसको महलों की आदत है, जिसको नहीं पता बर्फ क्या होती है, उसने जिसने ठंड कभी देखी ही नहीं है। एवरीबॉडी वांट्स अ पर्सन, अ गाय हु लाइक, वो जो बिल्कुल टिप टॉप बन के रहे। हमारे महादेव तो शेर की खाल पहनते हैं ब्रो। मगर फिर वो लगते भी तो भाई धांसू हैं शेर की खाल पहन के तो फिर जब देखो आप तो लुक डजंट मैटर, किसी का दिल देखो वो कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि किसी अगर आपको मगर मतलब आप सच्ची एक मिनट सोचो ठीक है आप बात तो बहुत सही कर रहे हो मगर कोई ऐसे किसी का दिल देखता है हम देखो मैं एक चीज तो मैं 100% बोलूंगी कि हम थोड़ी बहुत शक्ल सब देखते हैं क्योंकि हम किसी से बात कर रहे हैं तो फिर शक्ल ही है ना सामने तो फिर हम झूठ बोलेंगे अगर हम कहेंगे कि हम सबका दिल देखते हैं हमेशा दिल देखते हैं मगर सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हम देखते हैं ये तो गारंटी है एक नोन है मेरी, आप मानोगे नहीं। हम्म अ, आप मानोगे नहीं, उस जिससे उसने शादी करी है ना, उसके हाथ नहीं है। या believable yeah और वो लड़की बोलती है मैं उसके साथ सिर्फ 3 दिन रही हूँ, सिर्फ 3 दिन उन्होंने सिर्फ साथ में कोई काम किया, एंड शी फॉलन इन लव। और वो लव, उसका लव देखो, पूरी दुनिया बोलती है। उसके खुद के माँ बाप ने उसे बोला कि बेटा नहीं, उसके हाथ नहीं है, वो तुझे क्या कमा के खिलाएगा, हम्म वो तुझे क्या ही करेगा, उसके हाथ नहीं है। मतलब ऑन टुडे लाइक दे आर वेरी हैप्पी। मतलब इतने इतने खुश है ना, इतने खुश है। मतलब सोचो उसके हाथ नहीं है, बट मतलब जो लड़की है ना, उसको ना बहुत पसंद है फोटोज वगैरह क्लिक कराना। आपको पता है वो ऐसे फोन को पकड़ के उसके लिए वो वीडियोस बनाता है। that's very sweet नहीं मगर एंड ऐसे उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर एक लड़की बहुत खूबसूरतता देखती है और खूबसूरता एक टाइम के बाद चली जाती है।
नहीं, नहीं, वो तो आपने बिल्कुल सही बात करी है, मगर आजकल की सोसाइटी में हम लाइक बहुत फ़ोकस है। मेरे को ये नहीं पता दिल्ली में क्या फ़ोकस है, मगर मेरे को ये पता है कि लॉस एंजेलिस इन कैलिफ़ोर्निया में यहाँ पे तो बहुत फ़ोकस है कि लाइक एवरीवन इज़ फ़ोकस्ड ऑन या लुक्स एंड नो नो स्टेटस नो, और यहाँ ये पे भी है सारी ही है। चीज़ें तो चलती हैं, राइट? मगर ये है कि मैं ये नहीं कह रही कि सब एवरीवन इज़ लाइक दैट। ऑब्वियसली दिल देखते हैं 90% का कैरेक्टर। रेशो यही है कि हाँ। सब अच्छा सुंदर ऑफ लड़का ही कोर्स देखते हैं, पर कैरेक्टर होना बहुत चाहिए, लोग राइट? होते हैं। वैल्यूज होना, कैरेक्टर वैल्यूज, ये चीजें जो हमारे मम्मी पापा हमको सिखाते हैं। मगर सबके लिए डिफरेंस है, सबके मतलब सबके लिए डिफरेंट चीजें हैं जो वो पसंद करते हैं। पेरेंट्स भी पता है बचपन से यही बोलते हैं, तेरे लिए तो हम सुंदर सा राजकुमार लेकर आएंगे, तेरे लिए तो मैं एक गुड़िया लेकर आऊंगी। मतलब दे आर लाइक, दे आल्सो सी फिर मतलब हम चढ़ जाते हैं ऊपर। ये है। बाहर की खूबसूरत होती है। बट कल को मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ, और मैं हर अपने सेशन में एक ही चीज बोलती हूँ कि कभी भी किसी को जानना है ना, तो हमेशा ये सोच के उसको चूज करना कि आप उसके साथ 5 साल, 10 साल और 15 साल पे अपने आप को कहाँ के देख रहे हो। मगर ऐसे कैसे पता लगता है इतना, फ्यूचर में कैसे देख लेते हैं, आप ये बताओ सबको। सब देख सकते हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात करके मैंने आपको नोटिस किया है कि आप बहुत फनी हो, आप दिल पे कोई चीजें नहीं लेते हो जल्दी से। आई एम नॉट नोटिसिंग यू टू। तो मेरे को क्या होगा कि मैं 5 साल में इसके साथ अपनी जो दोस्ती है वो ऐसे देख रही हूँ कि अगर मैं इसे कुछ कह भी दूंगी तो शी विल बी द पर्सन, वो एफर्ट्स डालेगी मेरे लिए कि क्या हुआ, लेट्स सॉर्ट इट आउट। शी हाँ। विल बी अ पर्सन, अगर मैंने उसको मजाक में कुछ बोल दिया तो शी इज अ पर्सन जो मजाक में बोलेगी, अरे छोड़ ना, जो भी हुआ था मैंने दिल और पे ही नहीं क्या। लिया, एक कान से सुना और मैंने निकाल दिया। बात सही है बिल्कुल। तो आई नोटिस एवरी हाँ, सिंगल थिंग बिकॉज being a counselor, I have या to see। या अगर मैं अपनी जिंदगी को नहीं संवार पाऊंगी तो मैं दूसरों की जिंदगी को कैसे संवारूंगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर मैं एज अ प्रोफेशनल, तो फिर मैं वहीं फेल हो गई ना। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। और फिर थोड़ा-सा मेरे को इस बारे में, इस टॉपिक में थोड़ा-सा और मेरे को आपसे पूछना है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे आप कह रहे हो दिल देखो लोगों का, तो फिर आप हाँ, कैसे लोगों को गाइड करते हो कि लोग दिल पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन ऑल दीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स? देखो इंसान का दिल तभी पता लगता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, मैं सबके साथ अच्छी नहीं हूँ, मैं किसी के साथ बहुत अच्छी हूँ, किसी के साथ अच्छी होंगी, किसी के साथ बहुत बुरी भी होंगी। ये मैं ह्यूमन हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ हुँ। कि मैं सबके साथ ही क्योंकि अच्छी हम रहूंगी, पिक और नहीं। चूज़ करते हैं, राइट? पिक एंड चूज़ करते हैं, मगर फिर एग्जैक्टली, हमको एनर्जी भी पता लग जाती है किस बंदे से ज़्यादा अच्छी तरह बात करनी एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली। तो बेसिकली आई ऑल मैं अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढूंगी तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि मेरा उसके साथ करियर में क्या रहेगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहली चीज ही मेरा करियर है। हुँ, बाकी सब चीज बाद में आती है। तो दूसरी चीज मैं उसका ये नोटिस करने लगूंगी कि इंसान को कभी पता लगता है ना कि वो गरीब इंसानों के साथ कैसा है, वो ग्राउंडेड है कि नहीं है। जो हुँ, इंसान ये बैठ के बोल रहा है कि भाई मैं तो इतने महीने का इतना कमाता हूँ, हुँ, एंड तुम्हारी जेब से किसी को दिख नहीं रहा कि कोई तुमको बोल रहा है कि यार मुझे कुछ खाना खिला दो। बिल्कुल सही। जो जिसके मन में दिल में एक इतना, कोई किसी को कोई एक होता है ना, जैसे मैं किसी को रोता हुआ नहीं देख सकती। हुँ, तो अगर कोई, आप ये सोचो, आप रूम में हो, आप रो रहे हो और वो आपको रोता हुआ छोड़ जाए, राइट। आप बहुत ज्यादा रोओगे, क्योंकि आप एक लड़की की ना सबसे बड़ी कमी मैं बताती हूँ क्या होती है। लड़की की ना दुनिया में घूमती है, और एक हुँ, लड़की की दुनिया उस लड़के के आगे पीछे घूमती है। हुँ, सबसे बड़ी कमी एक लड़की की होती है, क्योंकि एक लड़की इमोशनल इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है। और आजकल के टाइम में ना, मुझे लगता है कि हमें ना लड़कों को गाइड करने के लिए ना वो सबसे ज्यादा अपनी मॉम से अटैच होते हैं, और एक लड़के को ना सही शिक्षा उसकी अगर माँ दे ना। अभी जैसे हमारे यहाँ पे कोलकाता का आपने तो सीन सुना ही होगा, मतलब पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है। या अभी वो क्या है, पीपल आर सेइंग कि उसने तो कपड़े ही ऐसे पहने होंगे, उसने तो यही यही किया होगा, या वो तो खुद चाहती थी। अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि एक बच्चे को ना, एक किसी के घर में एक लड़का और एक लड़की, दो लोग है ना, तो हमेशा लड़की को क्या बोला जाता है, ढंग से बैठ जा। हुँ, बट अपार्ट फ्रॉम सेइंग दिस कि स्टार्ट सेइंग, अरे यार देख, वो ना कंफर्टेबल होके बैठी है तो उधर मत देखना, तेरी बहन ऐसे बैठी है। हुँ, हुँ,
आप उसको बताना स्टार्ट करो। अगर आप ये बोल रहे हो कि लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आप लड़के को समझा के रखो, देख अगर कोई लड़की बाहर जा रही है ना, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ इंडियन, एज अ पर्सन, एज अ सिटीजन, तुझे उस लड़की की जिम्मेदारी उठानी, चाहे वो तेरी बहन माँ कुछ नहीं है। हम्म बट आजकल के टाइम में क्या होता है, अरे यार कोई लड़की रात 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 को बाहर जाती है, दीज आर द गर्ल्स टॉक ओनली, घर की औरतें ही हम्म वैसी बातें करती है गलियों में खड़े होके, हम्म उसकी अरे फलाने की लड़की तो देखियो रात रात को बाहर घूमती है, दिस इज द जजमेंट। या और अगर वही औरत अपनी सोच को बदल के वही सोच आप अपने बच्चों में डाल रहे हो ना, हम्म वेरी ट्रू अगर अगर एक औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन होती है। नहीं आप बिल्कुल उनको सही नहीं पता, उन्हें नहीं पता इनडायरेक्टली वो क्या कर रही है, देयर आर लाइक कि लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे खुल के बात नहीं करना चाहते, बट मतलब क्यों, कम्युनिकेशन इज द की फैक्टर, हम्म विदाउट कम्युनिकेशन थिंग्स विल डेफिनेटली नॉट वर्क। अभी राइट बहुत लोग हैं मेरे को समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, कुछ लोग होंगे जो मुझे नहीं समझ पाएंगे, बट देयर आर फ्यू पीपल जो मेरे मुंह पे आके इतना मीठा बनेंगे, इतना अच्छा बनेंगे, अरे तुमको मैं नहीं पसंद हूँ तो मेरे मुंह पे बनो ना, व्हाट इज दिस कि यू आर द बेस्ट, आई एम योर बिग फैन, बिकॉज तुमको मुझसे काम है। हम्म मगर आपको ये नहीं बात कैसे पसंद मगर तो आपको ये बात कैसे पता लगती है कि काम है अरे सबको पता लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको 5 तारीफ करेंगे, 6 तारीफ करेंगे, एक दिन अच्छे से बात करेंगे, 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन वो काम ही बोलेंगे, अच्छा सुन ना यार ये काम था। हम्म ऑब्वियसली समझ आता है, अभी कोई इंसान है आपसे बात ही नहीं कर रहा इतने सालों से, अचानक से आके बात करने लग जाए तो देयर इज समथिंग फिशी। नहीं बात तो सही है हाँ फॉर श्योर और मैं प्लीज ये पॉडकास्ट के थ्रू आई रियली वांट टू से एवरी वुमेन, प्लीज ट्राई टू टीच योर ब्रदर, ट्राई टू टीच योर एवरी मैन जो भी आपके घर में है, कि कोई लड़की को ऐसे मत जज करो कि उसने छोटे कपड़े पहने हैं तो उस वो कैरेक्टरलेस है, ऐसा नहीं है, हम्म वो उसका चॉइस है, वो या उसके पेरेंट्स नहीं रोक रहे, आप होते कौन हो उसे जज करने वाले कि वो कैसे कपड़े पहन रही है। और अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि देखियो कैसे बैठी है, उसे उसे बैठने का लहजा भी नहीं, व्हाट इज दिस कि एक लड़की ऐसे ही बैठी रहे, दिस इज वेरी अनकंफर्टेबल पोजीशन, आई एम अ पर्सन, आई विल वेयर टी शर्ट पजामा एंड आई विल बी लाइक कि मेरे को जैसे बैठना है वैसे से बैठूंगी ना मैं, मगर एक फिर लड़का कैसे मगर भी फिर फैल के सोए। जैसे आप बात कर रहे हो आपने बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो एंड दैट्स मैं अपने भाई को हर चीज समझाती हूँ, मैं अपने भाई को बार बार बोलती हूँ ऐसे कर वैसे कर, मूड स्विंग्स हो रहे हैं ये कर, मैं उसको रील्स भी भेजती हूँ, कुछ चीजें होती है मैं उसको नहीं बोल सकती तो मैं सोचती हूँ रील्स के थ्रू समझ जाए। नहीं सही आप बिल्कुल सही बातें कर रहे हो एंड दिस इज अ ग्रेट टॉपिक बट आई वांट टू नो कि काफी इंडियंस जो भी हमारी जो अपब्रिंगिंग है ऐसी हम्म। होती है कि जैसे आप बोल रहे हो कि ऐसे मत बैठो ये मत करो वो मत करो लड़कियों को रोकना टोकना ये करना वो करना और आप जैसे कह रहे हो कि एज अ मदर शी शुड बी टीचिंग हर सन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स और हम्म। कम्युनिकेशन जो आप सारी चीजें बोल रहे हो मैं अच्छी तरह सुन हम्म। रही थी मगर मेरे को आप ये बताओ कि जो हमारे एल्डर्स हैं और क्लोज माइंडेड हैं तो फिर उनका ओपन माइंड कैसे कर सकते हैं देखो क्लोज, जिनकी सोच ही ऐसी होती है ना, उनको बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो इन्वायरमेंट देखा है उनका इन्वायरमेंट बहुत अलग था। हाँ आजकल जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आजकल हर चीज ऑनलाइन हो गई है, मतलब पीपल आर क्रिएटिंग वीडियोस, पहले के लोगों को पता भी नहीं था कि हम वीडियो बनाकर पैसे भी कमा सकते हैं। हम जनरेशन है ना, हम जनरेशन ने ना हर चीज देखी है, हमने एक ओल्ड सोच भी लाइफ जी है, जो मैंने 2000 बॉर्न लोग होंगे उन्होंने वो देखा होगा, और अभी हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी भी समझी है। उन मेरे पेरेंट्स के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं बदल रहे हैं। अगर उनको आपको नहीं हंड्रेड देखना होगा ना, अगर आपको उनको नहीं देखना होगा कि आप ऐसे बैठो, तो वो आपके साथ कलेश करेंगे, बट उन्होंने आपको क्या बोला, तू ये मत पहनियो, मतलब उन्होंने बोला, उनका काम ना बोलना, क्योंकि अब उनको ये उनको उनको भी थोड़ा शर्म आएगी यार, हम तो कुछ ज्यादा ही बदल के एक बार बोल देते हैं, उनके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं फॉर श्योर और अब तो काफी चेंज आ जाता है राइट लाइक एज यू गेट ओल्डर एंड ओल्डर पेरेंट्स भी धीरे धीरे या जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी दिस एंड दैट लाइक ऐसे कोई रोक टोक नहीं है बट आई एम टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट अपब्रिंगिंग राइट लाइक अ लॉट ऑफ बोल देते यहाँ हैं। पे जो मेरी सहेलियां लाइक इंडियन फ्रेंड्स हु हैव कम अक्रॉस और
इंडिया में भी जो मेरे कज़िन्स हैं, हुँ। इट्स ऑलवेज़ बीन कि रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ी-सी लड़कियों को रिस्ट्रिक्ट रखना, राइट? दैट इज़ वेरी Why only कॉमन। women? Why हुँ, only women? That एग्ज़ैक्टली, is my question. Why या, only या, women? या। एक लड़की की क्या ज़िंदगी नहीं है क्या? एक लड़की की ज़िंदगी जैसे पा तुम्हारे एक शादी से पहले तुम्हारा बाप और भाई डिसाइड करेगा, शादी के बाद तुम्हारा पति डिसाइड करेगा। मेरे को वो ज़िंदगी कब मिलेगी? जहाँ हुँ, पे मैं अपने डिसीज़न खुद ले रही हूँ। एक लड़का है उसको बाहर जाना है, वो चाबी उठा के चल देगा। एक 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 लड़की है, उसको 10 बार पूछना पड़ेगा, मम्मा मैं बाहर जाऊँ, भाई मैं पापा मैं बाहर जाऊँ, प्लीज़ मेरे को जाने दो प्लीज़। व्हाई आपको अपनी खुशी के लिए या अपने चिल आउट के लिए क्यों भीख माँगनी पड़ रही है? ऑफ कोर्स एंड देन फिर मुझे ऐसा ऐसे। लगता है अगर आपकी लड़की अगर आपको ये सही जगह बता के जा रही है ना कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं कब तक आ जाऊँगी, प्लीज़ उसे मत रोको क्योंकि आपको पता है मिट्टी को ना जितना होल्ड करते हो ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने हाथ को ये वाले हाथ से इतना कस के पकड़ूँगी ना बहुत दर्द होएगा हुँ, और ये हाथ ना मैं छुड़ाने के लिए कुछ भी करूँगी, कुछ भी। तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपकी बेटी आपसे कब चीज़ें छुपाने लग जाएगी, आपको खुद को नहीं पता लगेगा। कल को अनहोनी हो गई, कुछ हो गया 1% आप राइट। तब क्या करोगे? तब आप ये नहीं समझोगे कि जब हमारी बेटी हमें आपको सब कुछ बता देती, तब हम उस पे चिल्लाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आके आपको कुछ बता रही हूँ, आप मेरी मम्मा हो, मैं आपको आके कुछ बता रही हूँ, मम्मा मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। अपार्ट फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम सेइंग कि वो गलत है, आप मेरे अंदर ये 100 गलतियाँ निकाल दोगे, तो मैं आपको आगे से बताऊँगी क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे ब्रेन ने वो चीज़ें सेंस कर लिया कि ये तो हमेशा ही मेरी गलती निकालती है और आप कुछ भी कर लेना फिर, वो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं जाएगी। नहीं वो तो दिस इज़ अ ह्यूमन साइकोलॉजी। या नहीं वो तो 100% है, किसी चीज को तुम ज्यादा रोकोगे, राइट? लाइक द मोर यू रिस्ट्रिक्ट, द मोर दैट पर्सन इज गोइंग टू वांट द फ्रीडम, राइट? जैसे आपने शुरुआत में बोल दिया था, फ्रीडम बहुत इसेंशियल और इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, या इंसान के लिए, एग्ज़ैक्टली राइट? फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को अ, आप ये बताओ कि जैसे कि आपकी ऑब्वियसली आपका बहुत विजडम है, और आप इतनी डीप, आपकी सोच इतनी डीप है, एंड लाइक द थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, आई रिस्पेक्ट दैट। तो फिर आप मेरे को ये बताओ कि हाउ डिड यू फॉल इनटू दिस? तो फिर कुछ ना कुछ जरूर जिंदगी में इंसान के साथ होता है, और जो इंसान गुजरता है किसी चीज से, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि हम इस पैथ में आते हैं। तो फिर आप ये मेरे को थोड़ा सा बताओ कि आप कैसे आए इस पैथ में? हमेशा एक चीज़ याद रखना, अ हीलर जो दूसरों को हील कर रहा है, वो खुद बहुत अनहील्ड होता है। इंटरेस्टिंग, वाओ। और हमेशा एक और चीज़ हमेशा ये याद रखना कि जो लोगों में खुशियाँ बाँट रहा होता है ना, उसके पास खुद खुशी की कमी होती है और इसलिए वो दूसरों के घरों में दिए जला रहा होता है कि उसने वो उसने वो अंधेरा देखा है, वो नहीं चाहेगा कि उसके आस-पास लगे, उसको ना फिर सभी अपने लगते हैं। हम्म। अभी फॉर एग्जांपल है अगर मुझे मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं आई नेवर क्रेव की क्लाइंट्स दे आर माय फैमिली अगर आप या। किसी को भी फोन करके पूछोगे या ना बोलोगे ना शिवांगी यू नो आई आई रियली लव जब मैं सुबह उठती हूँ ना एवरी पर्सन राइट्स अ पैराग्राफ फॉर मी मैम आपसे हमने ये सीखा वो सीखा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे आस-पास के लोग मुझे नहीं समझ पा रहे, तो मैंने एक खुद से एक फैमिली बनाई है। ऑफ एक कोर्स। फैमिली जो हाँ, भगवान ने मुझे दी है और हाँ, एक हाँ। फैमिली जो मैंने खुद से बनाई है और वो मुझे इतना बेइंतहा प्यार कर रही है, कि अगर मैं गायब भी हो जाती हूँ, इफ आई एम नॉट पोस्टिंग एनीथिंग, दे आर लाइक, "आप कहाँ हो? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? मैम कैन वी सेंड समथिंग? आप ठीक हो ना?" तो दिस इज़ व्हाट लव इज़ कि वो या। उनको तो कोई मतलब नहीं है ना कि वो एक कौन से मेरे कनाडा में भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बट वो कोई और स्टेट में बैठ के भी दे आर थिंकिंग अबाउट मी तो दैट इज समथिंग वेरी नाइस अभी रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड वो उज्जैन गई थी इट्स नॉट फ्रेंड वो क्लाइंट थी है मेरी बट अभी वो एक थोड़ा फ्रेंड जोन हो गया है तो हम्म। मेरे को ना उज्जैन के दर्शन करने तो उसको था मतलब मैंने कभी लाइव में बोला होगा 1 डेढ़ साल पहले कभी मैं लाइव गई होंगी मैंने कभी बोला था सी वीडियो कॉल में देन आपको उज्जैन के दर्शन करने थे ना मैंने करा रही हूँ जल्दी जल्दी देखो देखो तो वाओ। आई फेल्ट कि यार उनको मेरी वो चीज़ें याद है। किसी को पता हो ना हो बट उनको ये पता है कि मुझे मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो मुझे कौन-सी चीज़ अच्छी लगती है, क्या चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए तो दैट इज़ लव। मगर वो तो फिर आप, ऑब्वियसली बहुत आप। चीज़ें देखी हैं, हाँ। बहुत चीज़ें देखी होंगी, बहुत चीज़ें होता है तो कब एक चीज़ होती है ना हम कभी-कभार ना हम नहीं चूज़ करते। कुछ 100%। चीज़ें हमें खुद चूज़ करती है। अभी लोग बोलते हैं ना कि हम तो घर पे डॉग ले आए। सबसे बड़ा मिथ ये है, आपको पता है एक डॉग आपके घर को चुनता है। हम्म। आपको ऐसा लग रहा है ना आप पेट शॉप जा रहे हो, आप डॉग चूज़ कर रहे हो, नो।
डॉग ने आपको चूज़ किया है, आपके घर को चूज़ किया है। आपको सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि अरे हमारे घर में एक पेट है और वो ये है। एक एनिमल आपको के घर को चूज़ कर जाता है, आपको खुद को पता नहीं लगता है। एक डॉग ना बहुत वाइब्रेशंस को फ़ील करता है। या या सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन जिसके साथ होगी ना, वो सबसे ज़्यादा अटैच उसके साथ होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और मुझे लगता है मेरे भगवान ने चूज़ किया है, मेरे भगवान को पता था कि शायद मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। लोगों को समझना, सुनना। आई एम आप मानोगे भी नहीं, आई एम जस्ट 24। वाओ! या मैं आपसे 10 साल बड़ी हूँ। रियली? या लगती नहीं हूँ। बट मैं हमेशा बड़े लोगों से ही मिलती हूँ एंड बट हाँ, नहीं इफ मगर यू फिर विल आपकी टॉक टू सोच ऐसी है ना, आपकी सोच ऐसी है तो फिर उससे मेरे को भी काफ़ी शिक्षा मिल रही है। मम्मी देती है मगर आज मेरे को छोटी मम्मी मिल गई। एवरीबॉडी कॉल्स मी लाइक दिस कि मैं लगती भी नहीं हूँ 24 की, मेरे बातों से, मेरी चीजों से। नहीं, या मैं 24 की नहीं या लगती। दे नहीं, दे हैव सम। आपने जो बात कही है कि लाइक जो आपका ये प्रोफेशन बन गया है, और आई रियली लाइक जैसे आपने बोला था कि अनहील्ड पीपल आर द वंस इन दिस, बिकॉज क्योंकि हम हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, बातें कर करके ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है और फिर अच्छा लगता है और फिर हमको उस चीज से इट्स अ हीलिंग प्रोसेस फॉर अस, राइट? तो फिर ये आपने बात बहुत बढ़िया बोली है कि एक्चुअल में ट्रूथ है ये, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो मगर वो भी आपको कितना प्यार कर रहे हैं और कितना अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं और एग्जैक्टली, आपकी एग्जैक्टली। चीजें याद रख रहे हैं। क्यों? देयर इज अ रीजनिंग, राइट? जितना तुम अपना दिल खोल के देते हो दुनिया को तो फिर उससे फिर मिलता भी है। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था। आई वाज लाइक 12th के बाद, अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद आई विल बी डूइंग अ जॉब, और मेरे को अगर फॉरेन सेटल होना होगा तो मैं देखूंगी। बट कुछ चीजें ना आपको कहीं और खींच रही होती है। मतलब इट इज ऑल अबाउट कि भगवान ने ऑलरेडी हर सबका एक लाइफ पाथ डिसाइड कर रखा है कि मैंने कौन से बच्चे को क्या देना है। हाँ, बिल्कुल सही है। मगर हम कितना फ़ोकस करते हैं ना कि हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कभी-कभी। ये नहीं कि बस हम फ्लो की तरह चलते रहें एंड लेट थिंग्स बी, लाइक लेट द यूनिवर्स देर आर सेव देर आर सेवरल टाइम्स ऐसा होता है, मेरा इतना गंदा ब्रेक डाउन होता है। देर आर लाइक कि मैं बहुत रोती हूँ। देर आर सम टाइम्स कि आपको भी कोई चाहिए होता है कि कोई आपको जस्ट कस के गले लगा के बोले कि ठीक है, वी आर देयर फॉर यू। वेरी बट ट्रू। लाइफ की कुछ ऐसी बैटल्स होती है कि आपको वो लड़नी ही पड़ती है। कुछ भी हो जाए वो आपको लड़नी ही पड़ती है, क्योंकि आपको पता है। देखो, करीना कपूर का एक डायलॉग था। मैं जब भी मैं इसका एक एग्जांपल दूंगी, क्योंकि जब लोगों को चीजें नहीं समझ आती तब मैं मूवीज से एग्जांपल देती मेरी हूँ। फेवरेट मूवी है, आपको पता है? मेरी फेवरेट है। ओह, रियली? दैट्स सो आई लव स्वीट। आई तो लव हर एंड आई लव द मूवी। जब भी मिट में हमेशा क्या होता है कि हमारी जो करीना कपूर, हमारी जो गीत है, शी इज वेरी चुलबुली। वो जिंदगी को सीरियस लेती ही नहीं है। हाँ, बेस्ट है वो, बेस्ट। और हमारा जो आदत है, वो जिंदगी को हर चीज सीरियस लेता है, हर चीज सीरियस लेता है। उसके साथ क्या हुआ? दुःख। लोग बोलते हैं ना कि दो लोग बोलते हैं ना, जिंदगी को सीरियसली लो। या मत लो। क्यों लेना है सीरियसली? लाइफ है। आपको पता है, लाइफ में अगर आप जितनी चीजों को सीरियस लोगे, आपको वो सीरियस चीजें ही रिटर्न करेगी। आप यूनिवर्स में जैसी एनर्जीज भेजते हो ना, अब यूनिवर्स में बैठ के बोल रहे हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो यूनिवर्स विल थिंक, यूनिवर्स के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि वो सोचे यार इसको पैसे की जरूरत है। यूनिवर्स विल थिंक इसको पैसा नहीं रखना पसंद है, तो तथास्तु। सही बात है, इफ बिल्कुल। इफ इफ यू आर सेइंग मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, यूनिवर्स आपको चारों तरफ से इतनी खुशियां लाके रख देगा, आपको वेरी। पता भी नहीं लगेगा। मगर आप तो थोड़ा-सा गीत बताओ कैसे? मगर होता है जैसे आप कह रहे हो कभी-कभी ब्रेकडाउन भी होता है यार, कितने खुशी है, खुश हम सब रहना चाहते हैं मगर कभी-कभी ऐसे भी होता है मेरा तो जैसे कि बहुत ब्रेक डाउन होता है। मतलब देयर आर सेवरल, मैं ना बहुत ओवर इमोशनल हूँ। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार कितनी स्ट्रांग लड़की है, सब कितना बोल सोचते रही हैं। है। हाँ, एवरीबॉडी थिंक्स कि कितनी मतलब पत्थर दिल लड़की है। मतलब मैंने खुद अपने लिए ये चीजें सुनी है, कितनी पत्थर दिल है, कितनी सेल्फिश है, ये है वो है। बहुत सुना है मैंने। बट पीपल, आई डोंट वांट टू शो दैट माय इमोशनल साइड, बिकॉज आई नो दैट इज माय वीकनेस। अभी आपने मुझे कुछ कह दिया ना, मेरे को वो सीधा यहाँ लगेगा और हाँ, मेरे आंसू आ जाएंगे। हाँ। आई अवॉइड थिंग्स। मतलब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है ना मैं रोने वाली हूँ, आई शाउट कि हुँ। सामने वाले लोग हैं कि ये बदतमीज है, आई शाउट। दैट इज माय साइकोलॉजी, कि सामने वाले को पता ही नहीं होना चाहिए कि इसका ब्रेकडाउन हो रहा है।
मगर यार क्योंकि पता लगने दो, ऐसे people- कोई बात नहीं। आप इतने रियल हो, मगर मैं अंडरस्टैंड करती हूँ जैसे आप कह रहे हो कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अगर आपका मन करेगा कि मैं इस बंदे के सामने रो सकती हूँ, तो फिर आप रो भी दोगे। मगर अगर आपको लगेगा भाई इट्स नॉट वर्थ इट इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, फिर आपको थोड़ा सा अलग अलग नहीं, प्रेजेंटेशन आई होगी थिंक फिर। आई थिंक आई कांट क्राई, आई हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग मुझे बनना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। आप बहुत लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो इस इंसान के साथ रो सकता है, इसके पास हो सकता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। हम्म। बिकॉज बीइंग अ हीलर पीपल विल से मी, यार तू तो लोगों को समझाती है, तू तो नहीं, लोगों को सिखाती या है। फिर लोगों को ये भी नहीं 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 यार, सुनो एक मिनट मेरी बात, एक मिनट मेरी बात। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मगर आपको अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि जो रियल लोग हैं वो ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि आप इवन इफ यू आर हीलर, यू स्टिल हैव इमोशंस, यू स्टिल कैन गेट सैड, यू कैन स्टिल क्राई अबाउट सेंसिटिव थिंग्स, एंड दैट शोज हु या यू ट्रूली आर। और जो रियल लोग होंगे, और जो अच्छे, लाइक अच्छा नहीं कहना चाहिए, जो रियल लोग होंगे और जो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, वो आपके pass or they'll gravitate towards you even more. बट मेरे पास रीजंस नहीं है ना किसी को बताने के लिए कि मेरा ब्रेक डाउन क्या हुआ। जब आपके मन में इतनी सारी चीजें होती है ना, दिल में इतनी सारी चीजें होती है, तो वो कौन सी के लिए रो रहे होता है आपको भी नहीं पता होता। मगर आपने फिर बहुत सारी मन में चीजें रखी हुई हैं। मगर आप एक बात बताओ मेरे को, जैसे कि आप हीलर हो, हीलर भी जो होते हैं वो दूसरों की अलग अलग चीजें ले लेते हैं, राइट? कि उसका दुख, इसका दुख। तो फिर आप ये बताओ कि आप वो चीज कैसे सेपरेट करते हो? कि जैसे आप बता रहे हो कि जैसे किसी का, लेट्स से कि आप सुन रहे हो किसी की डिवोर्स के बारे में, फिर किसी की हस्बैंड पे चीटिंग हो रही है, या वो सोच रही है कि अट्रैक्शन उससे है, ये है वो है। तो फिर आई डोंट नो इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ और नॉट, मगर वो आपको लगता नो, है आई एम नॉट, आई एम नॉट। नॉट ओके, या तो फिर आपको लगता है जैसे अगर आप रिलेशनशिप में भी होते या सिंगल भी, कोई बात नहीं, कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में आप थोड़ा सा अफेक्ट होता है इन चीजों से? एक्चुअली अभी जैसे पर्सनल लाइफ है, जैसे क्लाइंट्स है, ऑब्वियसली मेरी बहुत ज्यादा ही लाइफ अफेक्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 24/7 आप ये कर रहे हो, जैसे डॉक्टर होता है वैसे ही आप काउंसलिंग भी करते हो। लोगों को लगता है कि यार 9 से 5 काम होना चाहिए, बट एक काउंसलर को अगर 3 बजे भी कॉल आ रहा है तो आई हैव टू बी अवेलेबल, क्योंकि somebody इज क्राइंग, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। तो इन सब इस प्रोफेशन से एक चीज हुई है कि मेरा फैमिली टाइम बहुत कम हो गया है, मेरा फ्रेंड्स टाइम तो बिल्कुल ही जीरो हो गया है। हम्म। क्योंकि फ्रेंड्स भी आई आई डोंट नो फ्रेंड्स भी मैंने तो लास्ट फिर ये में फ्रेंड्स अपने भी तो दोस्तों यही से मैं एडवाइस कब अच्छे से मांगेंगी मिलूं। फिर। फ्रेंड्स भी तो एडवाइस ही मांगेंगी, अगर आपको इतनी शिक्षा है, वो कहेंगे भी कि मेरी दोस्त के पास सारे आंसर्स हैं। तो फिर फ्रेंडशिप में ऐसे भी हो नो, जाता है। दे बुक सेशंस, दे कम टू मी, मेरे फ्रेंड्स आते हैं मेरे से बात करते हैं, बट भी एक होता है ना फैमिली टाइम जहाँ पे सिर्फ हम सिर्फ दोस्त हैं, वी आर नॉट एज अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट ऑफ मीटिंग देम एज अ कोर्स। हीलर, तो फिर आपको अपनी बट दोस्तों को आई क्या, आई एम दोस्तों को मीटिंग क्या एज अ हो शिवांगी। दोस्तों को क्या हो कि प्लीज मेरे मेरे से बुक मत करो टाइम, मेरे साथ फन करो, फन फन एंजॉय करो दोस्तों के साथ। प्रोफेशनलिज्म एंड सेपरेटिंग दैट विद फ्रेंडशिप इज सो इम्पोर्टेंट। अगर दोस्त भी बुक करने लग जाएंगे सेशंस, तो फिर आपका तो बैक टू बैक क्लाइंट्स, फ्रेंड्स भी क्लाइंट्स बन गए, फिर आपकी पर्सनल लाइफ कहाँ गई? मैं दोस्तों से मिलती हूँ ना, तो हम लोग ऐसे मिलते हैं कि मैं एज अ काउंसलर हूँ ही नहीं, वी लिटरली चिल आउट अ लॉट। मतलब मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, मेरी एक ही दोस्त है, एंड हम्म। वो भी बॉम्बे रहती है। तो वो जब आती है ना, तो ऐसा हम लोग 1 या 2 ही दिन साथ में बिताते हैं, बिकॉज बहुत कम होता है, बिकॉज वो भी शी इज एन एक्ट्रेस, तो उसका भी बहुत काम रहता है। तो बट हम जब मिलते हैं ना, तो मैं शिवांगी हूँ और वो है, हम लोग कुछ काम को बीच में नहीं लेकर आते, हम इतनी बातें करते हैं, इतनी बात करते हैं, ट्रस्ट मी, टच वुड, हमारी दोस्ती को कभी नजर ना लगे। जैसे अभी मेरी फैमिली है, तो मेरी फैमिली को हमेशा एक शिकायतें रहती है कि तू हमें टाइम नहीं दे रही है, तू फोन में है, क्योंकि अभी मैं जैसे यू आर अ काउंसलर, तो आपको अवेलेबल रहना ही पड़ता है। अभी अब वो उनको फैमिली फंक्शंस पे मुझे लेकर जाना पड़ता है, जबकि मुझे पता है कि मेरे पास 3 दिन पहले एक क्लाइंट आया है, वो उसको कभी भी एंजाइटी और पैनिक हो सकता है, मुझे उसको हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए आई हैव टू बी अवेलेबल। या अभी उनका ये रहता है कि तो हमें टाइम नहीं देती, ये नहीं देती, वो नहीं, बट उनको ये चीज अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि शायद उनसे ज्यादा जरूरत किसी और को है, किसी का जब एंजाइटी पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट होती है, या कोई डेंजरस हार्ट अटैक में कन्वर्ट होती है, तो या इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट इज ट्रू।
या तो तो उनके लिए थोड़ा उनके लिए तो मैं उनकी बेटी हूँ ना, तो दे विल आल्सो फील कि हमारी बेटी टाइम स्पेंड करे, तो मैं उनको गलत नहीं बोलती कि वो गलत है, बट मैं अपने प्रोफेशन से भी नहीं भाग सकती, अपनी ड्यूटी से भी नहीं भाग सकती नहीं भाग कि सकते, इसलिए खास तौर से इसलिए क्योंकि आपका पैशन भी है ये। थोड़ा इसको ना थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे लेके जाते हैं कि हाउ यू कैन चूज योर राइट पार्टनर। हम्म। लोगों को यही नहीं पता होता कि दे गेट अट्रैक्टेड जल्दी, वो थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, और टीनेजर एज में देखो, 11th 12th में तो देखो ऐसा होता है, 9th 10th में तो सबका एक पहला क्रश रहता ही है, सबका ही होता है, हम्म। सबको होता है, बट पीपल डोंट नो हाउ टू अट्रैक्ट अ राइट पार्टनर, या फिर आप अपनी जिंदगी में कैसा सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, या कैसा पार्टनर आपको चूज करना चाहिए। तो हम्म। हमेशा वो देखना जो चीज आपके पास ऑलरेडी है, और आप कौन सी चीज के साथ बैलेंस कर सकते हो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल है, लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी के पास इतना पैसा है, लक्ष्मी जी हमारी लक्ष्मी जी के पास इतना मनी है, पूरी दुनिया का ही पैसा वो संभालती है। हम्म। तो उनको हमेशा से क्या चाहिए था जो उनकी लक्ष्मी को संभाल सके। शी मैरिड टू विष्णु जी, बिकॉज जो दुनिया के संचालक है, दैट इज मैनेजमेंट हम्म। मैनेजर, हम्म। हमारे ब्रह्मा जी है, हमारी जो सरस्वती माँ है, शी इज लाइक ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी जिसके पास ज्ञान का इतना भंडार है। और भगवान जी को, हमारे ब्रह्मा जी को दुनिया को बनाने के लिए क्या चाहिए था, ज्ञान ही तो चाहिए था। हम्म। तो उन्होंने हमारी सरस्वती जी से शादी करी। तो फिर इसका अभी मतलब हमारे आप जो कह रहे हो, बैलेंस बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं हाँ, कि आप एग्जैक्टली वो सेम चीज ढूंढो। सेम चीज भी एग्जैक्टली हो सकती है, मगर आपको ऐसे ढूंढना चाहिए इंसान जो आपको बैलेंस करे। एग्जैक्टली मैं अगर मेरे पास अगर आज आई आई हैव सम पावर्स, या आई हैव हीलिंग एनर्जी, मैं एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं सामने वाले इंसान को भी ऐसा देखूंगी कि वो मुझे एज ए इन्फ्लुएंसर ही सपोर्ट करे, वो मुझे ये देखे कि हाँ यार, इसको तो 24 घंटे ही काम करना पड़ेगा। हम्म। अभी मैं अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कोई एक सीए ढूंढ रही हूँ, अभी मैं बिजनेस में हूँ, तो मैं ऑब्वियसली यही देखूंगी कि मैं बिजनेसमैन देखूं, हम्म। क्योंकि हम लोगों का मेंटालिटी सेम रहेगा बिजनेस में। मैं एक थोड़े कॉर्पोरेट जॉब का तो मुझे बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, उसमें तो मैं सच्ची में अनपढ़ हूँ, आई विल यूज अ वर्ड अनपढ़ फॉर मी, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट। हम्म। तो दिस इज द राइट वे कि राइट। हाउ वी, हमारे जो पुराण लिखे हैं, शिव पुराण लिखे हैं, हमारी विष्णु पुराण लिखे हैं, उसमें हर चीज का आंसर है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और आप जो कह रहे हो मैं भी आपसे काफी सीख रही हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे इंसान चाहेंगे जो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे जैसा हो, फिर बोर नहीं हो जाएंगे जिंदगी से? बोर भी तो हो जाएंगे। तो फिर ऐसे आप जो अपने रिफ्लेक्शन को देख देख के आप अच्छा, कितनी बार अपने आप को मिरर में देख सकते हो, आप एग्जैक्टली, सेल्फ ऑब्सेस्ड वेरी, तो नहीं हो ना। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी आप नाइस। कुछ इंटरेस्टिंग देखोगे, अभी मुझे अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है, तो आई विल फाइंड समबडी की जो मेरे साथ बैठ के पेंटिंग भी कर सके, जो मेरे को ऐसे क्रिएटिविटी में भी हेल्प कर सके। अभी जो जैसे मुझे बहुत ज्यादा ड्रेसअप होना पसंद है, तो आई कांट गेट मैरिड टू समबडी हु सेज कितना पैसा वेस्ट करती है कपड़ों पे। आई विल थिंक कि यार आई somebody who also love to ड्रेस अप लाइक मी, जिसको या नए नए कपड़े पहनना पसंद है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है। आई लव टू ट्रैवल, मुझे ट्रैवल बहुत ऐसे स्पेसिफिक जगह पे। एंड हाँ। मेरे को तो बस एक ही बनना चाहिए, अगर तुम स्पिरिचुअल हो तो ठीक है। हम्म। स्पिरिचुअलिटी इज द मेन पॉइंट फॉर मी। क्योंकि अगर वो इंसान स्पिरिचुअल होगा तो फिर अंडरस्टैंडिंग, जैसे आप कह रहे हो, विचार मिलने चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस, तो वो नेचुरली, लाइक, बिल्कुल एग्जैक्टली तो मिल नहीं सकती, राइट? क्योंकि सब अलग अलग होते हैं, बट द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग गेट्स इजियर देन विद स्पिरिचुअलिटी। या या मतलब आई एम अ पर्सन, मैं जब तक शांत हूँ, मैं बहुत जब तक शांत हूँ, बट मैं जब व्हेन आई बिकेम वेरी एग्रेसिव ना, तो लिटरली आई टर्न इनटू अ काली रूप, विच इज वेरी डेंजरस। जो मैं खुद को भी बोलूंगी कि जो मुझे भी खुद की वो बिहेवियर से डर लगता है। या या तो आई विल नॉट से समबडी कि अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो सामने वाला भी और गुस्सा कर रहा है, बट फिर मुझे भी और गुस्सा आएगा। हाँ, बात सही है। हाँ, आई मगर फिर विल वो फाइंड अपने आप को, समबडी चिल मगर फिर आउट। अपने, अरे चिल्ड आउट तो चाहिए, मगर फिर भी आपको अपने आप पे भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा।
आई एम सेइंग ना, आई एम वेरी काम, आई एम वेरी शांत। आप हाँ, मेरे से बात करोगे, आप मुझे 20 चीज बोलोगे, 100 चीज बोलोगे, मुझे हाँ, जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा। पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ हाँ, पे मैं रिएक्ट भी नहीं करती, जो कि मेरे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं कभी कभार, इस सिचुएशन में तुझे रिएक्ट करना चाहिए, बहुत गंदा है। मतलब हम्म, पीपल कम टू मी, एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे बहुत नेगेटिव चीज भी बोलते हैं, जो मेरे बारे में नेगेटिव चीज बोलते हैं, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग मेरे बारे में बात नहीं करेंगे, और वो लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में, ये भी मैं सोचूं, तो फिर वो क्या सोचेंगे। अगर आपको गुस्सा जैसे कोई दूसरा इंसान है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपको किस चीज पे एक एग्जांपल दो जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है और जिससे आपका काली का रूप भी आ सकता है। लायर। या मैं भी। झूठ। आई वॉन्ट ट्रांसपेरेंसी। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपने कुछ ऐसे उसमें बोल दिया है, तो आप मुझे बोलो। आई हम्म, डोंट वांट समथिंग कि मुझे कोई थर्ड पर्सन से पता लग रहा है। of I want to be I will be the first person who will going to protect you हम्म, from the world also, तो चाहे बेशक तेरी गलती हो। बिल्कुल I सही। will be the first person, but if I am getting कि मुझे उस चीज के बारे में आइडिया ही नहीं है, और ये मुझे किसी और से पता लग रहा है, तो। नो, दैट्स नॉट गुड। सही और बात। मेरे साथ ऐसा होता है, कि मैं आई एम मेरे को मेरी सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं हर चीज में ना, आई ऑलवेज मेरे को ना वो नहीं पता मुझे कहाँ रुकना है। हम्म। If I hate somebody, I hate it like over. If I love somebody, I will love like over love. तो फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना, अभी मिडिल ग्राउंड नहीं है, थोड़ा सा ऐसे होता है। मैं आपसे 10 साल बड़ी हूँ, मगर जब मैं छोटी थी मेरे साथ ऐसे होता था, और अभी भी कभी कभी होता है। जैसे कि अगर मेरे को बंदा पसंद नहीं है, फिर मेरा तो मन करता है बिल्कुल जिंदगी से आउट करो। अगर कोई पसंद है उसको जिंदगी से, मतलब कि चाहे वो मेरे से 2 साल तक बात भी ना करे, मगर मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि भाई आई लव दिस पर्सन, और ये पर्सन बहुत अमेजिंग है। क्योंकि मेरी जो सहेलियां हैं लाइक फ्रॉम कॉलेज, आई विल इवन इफ दे आर सो बिजी, मैं हमेशा उनको रीच आउट करूंगी एंड आई विल पुट इन द एफर्ट। मगर जो मेरे को इंसान अच्छा नहीं लगता, फिर मैं उसको एकदम से मेरा मन करता है बिल्कुल आउट करो जिंदगी से, आउट। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी को ऐसे आउट ये इन इन सब के लिए नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ पर्सन, मैं खुद को हर्ट करने से पहले मैं ये सोचूंगी कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए, और मैं यही मार खाती हूँ। मैं मैं दिस इज मैं द थिंग। मैं ऐसे नहीं सोचती। अगर मेरे को पता है कि जैसे आप बोल रहे हो, जैसे कि किसी किसी ने मेरे से झूठ बोला है, किसी ने मेरे साथ हरकत करी है, फिर मैं थोड़ा सा ना उनके लिए लूज रिस्पेक्ट कर देती हूँ। फिर मैं यूं नहीं सोचती कि ओ मैं इस इंसान के बारे में सोचूं कि ओ वो मेरे से हर्ट होगा या नहीं होगी, कि अगर मैं उसको अपनी जिंदगी से आउट करूँ उस टाइम, तो फिर मैं बस यूं कर देती हूँ, गुड बाय। हम्म। सबका पर्सपेक्टिव अलग होता हाँ। है, सबकी पर्सनालिटी अलग होती है, सबका कोप अप करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। मगर अब मेरे लिए बहुत। अब मेरे लिए काफी काफी डिफरेंट है। जब मैं 10 साल छोटी थी, तो उस टाइम मैं थोड़ा एज के हिसाब से बदलती है चीजें। बदलती हैं, एग्जैक्टली। लव की भी डेफिनेशन बदलती है। आप देखोगे जो 9th 10th के बच्चे होंगे, उनके लिए प्यार की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होगी। फिर कुछ और होगी, फिर हमारी एज वालों के लिए बहुत अलग होगी, और आपकी एज वालों के लिए तो एक ही चीज होगी, सेटलमेंट, फ्यूचर सेविंग्स। तो वेरी दैट इज लव। वेरी ट्रू। दैट इज लव कि आपके लिए कोई एफडी करके दे दे, कोई आपका ये सोच रहा है कि अरे आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है। नहीं, अगर वो प्यार है तो फिर भाई वो क्या प्यार है फिर। थैंक यू सो मच शिवांगी शर्मा फॉर सच अ ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन। आपने इतनी अच्छी बातें करी और इतनी शिक्षा सबको सबको आपने दी। बहुत अच्छी बात है, और मैंने भी आपसे काफी चीजें सीखी हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, एंड मुझे पता भी नहीं लगा कि कब हमारे 2 घंटे भी होने वाले हैं, मुझे हाँ, नहीं मैं तो रियलाइज हुआ। यहाँ पे रात के 1:15 हो रहे हैं, और फिर मैं बस मन कर रहा है बातें करती रहूं पूरी रात। नहीं 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 नहीं, आपको भी सुबह जॉब पे जाना है, तो लाइक लेट्स हम लोग कभी फिर से करेंगे, कभी मिलेंगे फिर से, जब आप इंडिया हो तो आप मिलना जरूर। थैंक यू, या ऑफ कोर्स।